भौतिक विज्ञान कक्षा 12 में हम पढ़ रहे हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो कि हमारा पहला अध्याय है। और इसके अंतर्गत हमने 1 से लेकर के 4 पार्ट तक पढ़ लिया है। ये हमारा होगा आज का पार्ट नंबर 5वां। इसमें हम पढ़ेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग। पार्ट 4 में हमने पढ़ा था क्या, गॉस का नियम। तो गॉस का नियम क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब उसी प्रमेय के, उसी नियम के एप्लीकेशन क्या है, अनुप्रयोग क्या है। तो हमारा पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लेते हैं क्या कि एक अनंत लंबाई का क्या है, एक आवेशित तार है। अनंत लंबाई का एक आवेशित तार है जिसके सिरों पर प्लस आवेश एक समान रूप से वितरित है। जिसके सिरों पर प्लस आवेश जो है एक समान रूप से वितरित है। और तार होता कैसा है, तो तार होता है बेलनाकार। तार कैसे होते हैं, बेलन के आकार के होते हैं। तो इसके चारों तरफ एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना की गई। माना कि इसके चारों तरफ क्या है, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है जिसकी लंबाई क्या है, L है। और इसके मध्य बिंदु से कुछ दूरी पर एक क्षेत्रफल अवयव क्या है, dA है। और उसी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E भी क्या है, त्रिज्यतः बाहर की ओर दिष्ट है। ये R दूरी पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E और क्षेत्रफल अवयव dA है। अब देखिए इसके ऊपर और नीचे यहाँ पर हमको जो वैद्युत फ्लक्स मिलेगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अवयव के बीच जो कोण बन रहा है वो क्या है, 90 अंश है। तो ऊपर और नीचे क्या होगा, फ्लक्स हो जाएगा 0, लेकिन यहाँ पर हमको फ्लक्स जो है प्राप्त होगा। अब देखिए क्या कहा गया कि माना अनंत लंबाई का एक समान सीधा आवेशित तार है जिसके सिरों पर प्लस आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो इसके प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को क्या कहते हैं, आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। और इसे लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लेम्डा बराबर होता है Q/L कूलाम प्रति मीटर। और यहाँ से Q बराबर हो जाएगा लेम्डा L। माना कि गॉसियन बेलनाकार जो पृष्ठ है उसकी लंबाई क्या है, L है। और उसके मध्य बिंदु से R दूरी पर एक क्षेत्रफल अवयव dA है तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वेक्टर E त्रिज्यता बाहर की ओर दिष्ट है। वेक्टर dA व यहाँ पर बिंदु P मान लेते हैं, बिंदु P। तो देखिए बिंदु P पर क्षेत्रफल अवयव dA, क्षेत्रफल अवयव dA व वेक्टर E त्रिज्यतः क्या है, त्रिज्यतः बाहर की ओर दिष्ट है, बाहर की ओर दिष्ट है। तब इनके बीच थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। इनके बीच बनने वाला कोण थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। अब देखिए वेक्टर dA से होकर गुजरने वाला
वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। इसमें करना क्या हमको, ई निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो फाई बराबर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए कास 0 अंश, तो ई डी ए कास 0। तो फाई बराबर हो जाएगा क्या, ई को हम बाहर कर लेंगे और यहाँ हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल डी ए, ठीक। और फाई बराबर होता क्या है, तो फाई बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है और उसका लंबाई क्या है, यल है, ठीक। अब देखिए क्लोज इंटीग्रल डी ए का मतलब क्या है, क्योंकि जो गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ कैसा है, बेलनाकार है, गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार है, अतः क्लोज इंटीग्रल डी ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर यल। क्लोज इंटीग्रल डी ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर यल। तो देखिए Q की जगह पर आप क्या रख देंगे, Q की जगह पर लेमडा यल अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर E, तो E रहेगा और ये हो जाएगा 2 पाई आर यल, यल से यल कैंसिल, तो E बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा बटे 2 पाई, इसका इधर गुणा एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसका अगर हमको लिखना रहे सदिश रूप, तो सदिश रूप क्या हो जाएगा, वेक्टर ई बराबर लेमडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू आर कैप न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये हो गया अनंत लंबाई के एक समान सीधे आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगला एप्लीकेशन हम देखते हैं। इस तरह से हमने देखा क्या, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब दूसरा अनुप्रयोग है, दूसरा अनुप्रयोग क्या है उसे देखते हैं। एक समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गॉस के नियम के अनुप्रयोग से हम क्या निकालते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा अनुप्रयोग हमारा क्या है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट, अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लेते हैं कि एक अनंत विस्तार वाली समतल आवेशित अचालक चादर है और जिस पर क्या है, प्लस आवेश एक समान रूप से वितरित है। यह एक सीट है, चादर है, जिस पर क्या है, प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है और इसके बीचों बीच जो है एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना किया गया है। एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना किया गया है जिसका क्षेत्रफल क्या है, ए है और इधर एक बिंदु है P और इधर एक बिंदु है P डैश। तो यहाँ पर क्षेत्रफल अवयव DA बाहर की ओर है और वेक्टर E भी क्या है, बाहर की ओर है।
और यहाँ पर भी क्षेत्रफल अवयव डी ए जो है वो बाहर की ओर है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई भी क्या है, बाहर की ओर है, पी डैश पर। यहाँ से इसकी दूरी क्या है, इस बिंदु की पी है, और यहाँ से भी इसकी दूरी क्या होगी, वही होगी। तो देखिए प्लस क्यू कूलाम का आवेश जो है एक समान रूप से वितरित है। प्लस क्यू कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस पर जो है प्लस क्यू कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो क्या है कि एक आवेशित अचालक चादर जिस पर प्लस क्यू कूलाम आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से क्या है, वितरित है। एक आवेशित अचालक चादर जिस पर प्लस क्यू कूलाम आवेश जो है एक समान रूप से वितरित है, तो चादर का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल कैपिटल ए है, तथा आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व स्मॉल सिग्मा है। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, स्मॉल सिग्मा है। तो पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं, प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठ घनत्व कहते हैं, पृष्ठ घनत्व कहते हैं। और इसे स्मॉल सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, वो होता है Q अपान ए। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल सिग्मा इंटू ए। ये हो जाता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखिए जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है उसके बिंदुओं P व P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के बिंदुओं P व P डैश पर, P डैश से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई बराबर क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए और प्लस क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो देखिए फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए, और प्लस ये भी हो जाएगा ई डी ए। क्यों, क्योंकि थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 0 अंश। वो क्यों, क्योंकि वेक्टर डी ए और वेक्टर ई क्या है, एक ही दिशा में है, और पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर डी ए बराबर क्या हो जाएगा ए। पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए है। चादर का पृष्ठ क्षेत्रफल भी क्या है, कैपिटल ए है। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए प्लस ई ए, और ये जो फाई है उसके बराबर क्या होगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू अपान जो एप्सिलॉन नॉट है उसमें क्यू की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, स्मॉल सिग्मा इंटू ए।
स्मॉल सिग्मा ए। अब देखिए ए का ये स्मॉल सिग्मा ए हो गया और ये हो गया 2e ए से ए कैंसिल हो गया और नीचे एप्सिलॉन नॉट तो बचेगा ही। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालना था और वो क्या आ गया, ई बराबर स्मॉल सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक और गॉस के नियम का अनुप्रयोग है, उसको भी हम देखते हैं। दूसरा हम लोगों ने देखा क्या, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो क्या आ गया, ई बराबर स्मॉल सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अब तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या होगा, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो मान लेते हैं कि एक गोलीय कोश है जिस पर प्लस आवेश एक समान रूप से वितरित है। माना है गोलीय कोश है जिस पर प्लस आवेश जो है एक समान रूप से वितरित है। इसके केंद्र O से, जिसका केंद्र क्या है, O है, और उसके केंद्र O से R दूरी पर एक गॉसियन पृष्ठ है, एक गॉसियन पृष्ठ है, एक गॉसियन पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल अवयव क्या है, dA है, जिसका क्षेत्रफल अवयव वेक्टर dA, और इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वेक्टर E। त्रिज्यता क्या है, बाहर की ओर दिष्ट है। ये हो गया मान लीजिए आपका बिंदु P। ये बाह्य बिंदु हो गया, बाह्य बिंदु, और ये हो गया कौन चीज, पृष्ठ, और ये हो गया इसके अंदर। इसकी त्रिज्या आप मान लीजिए क्या है, कैपिटल R है, और इसके भीतर जो है एक गॉसियन पृष्ठ हम मान लेते हैं P डैश, जिस पर कोई आवेश नहीं है। तो ये हो गया कौन चीज, आंतरिक बिंदु, आंतरिक बिंदु। तो एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमें 3 बिंदुओं पर प्राप्त होगी। पहला क्या होगा, बाह्य बिंदु, दूसरा होगा पृष्ठ पर, और तीसरा होगा आंतरिक बिंदु पर। तो ये देखिए एक गोलीय कोश था जिस पर प्लस q कूलम का आवेश एक समान रूप से वितरित है, और इससे r दूरी पर बाहर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E और क्षेत्रफल अवयव dA दोनों क्या है, त्रिज्यतः बाहर की ओर दिष्ट है। तो देखिए वेक्टर dA व वेक्टर E त्रिज्यतः क्या है, त्रिज्यतः बाहर की ओर दिष्ट है, और इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। एक ही दिशा में है, इनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, 0। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें बाह्य बिंदु पर निकाल रहे हैं क्या, बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए वेक्टर dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर E डॉट dA। तो क्या हो जाएगा, फाई बराबर E dA cos
0 अंश। फाई का तो मान हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा क्या ई गुणे क्लोज इंटीग्रल डी ए। अब देखिए चूंकि गॉसियन पृष्ठ कैसा है, गॉसियन पृष्ठ जो है वो गोलाकार है, गोलाकार है, तब क्लोज इंटीग्रल डी ए का मान क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया आपका क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट और ई गुणे 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो ई बराबर आपको मिल जाएगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ये ई क्या है, ई आउटसाइड है, बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर दूसरा देखिए हमको क्या मिलेगा, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पृष्ठ के लिए क्या होगा, जो स्मॉल आर का मान होगा वो कैपिटल आर के मान के बराबर हो जाएगा। पृष्ठ पर स्मॉल आर का मान क्या होगा, देखिए ये कैपिटल आर है और पृष्ठ पर आएंगे तो ये आर जो है स्मॉल आर के मान के बराबर हो जाएगा। होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए पृष्ठ की बात है तो ये कैपिटल आर जो है वो छोटा है स्मॉल आर की अपेक्षा, यानी आर क्या है, बड़ा है। ठीक, तो यहाँ पर किसकी बात होगी, कैपिटल आर की बात होगी। तो ई बराबर हो जाएगा क्या, आउटसाइड, यहाँ लिखते हैं ई सरफेस यानी पृष्ठ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपान क्या हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर। देखिए पृष्ठ पर चार्ज है इसलिए क्यू अपान क्या हो गया कैपिटल आर स्क्वायर। केंद्र से पृष्ठ की दूरी क्या है, कैपिटल आर है। ठीक, और एक और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आंतरिक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, कोई आवेश नहीं होने के कारण, कोई आवेश न होने के कारण, आंतरिक बिंदु पर कोई आवेश नहीं है तो ई जो है इनसाइड क्या हमको मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है किसी ना किसी आवेश के कारण मिलती है और गोलीय कोश के भीतर क्या है, कोई आवेश नहीं है। ठीक, तो पृष्ठ पर जो स्मॉल आर है वो क्या है, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए इसकी बात हो रही है, जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो पृष्ठ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर, और आंतरिक बिंदु पर कोई आवेश न होने के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मेन जो है बाह्य बिंदु पर निकालेंगे, फिर उसके बाद ये r बराबर r रख देंगे, और इसमें जो r है वो क्या है, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। स्मॉल r का जो मान है वो कैपिटल R से क्या है, बड़ा है, देखने पर भी पता चल रहा है। और यहाँ पर तो हम बस इतने दूर की ही बात कर रहे हैं, तो हमको क्या करना होगा, जो ये दूरी r है वो इसको इस कैपिटल R के बराबर मानना होगा, तब जाकर के यहाँ पर R रखा गया है। ठीक, तो इस तरह से हमारा गॉस के नियम का ये अनुप्रयोग यहीं पर समाप्त होता है और अध्याय 1 भी यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अध्याय 2 में, तब तक आप देखते रहें।